रातों से बिल्कुल मुक्त, उन्मुक्त गगन में, परम धाम में, सर्वशक्तिमान के सन्मुख अपनी हर बात को बाबा को समर्पण करती हुई, अपने भीतर के हर विकल्प को बाबा के सन्मुख रखती हुई, दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का। वही धरा है, वही समय है, वही संजोग है, वही बच्चे हैं, आपको पुकार रहे हैं मीठे बाबा, आ जाइए। आ रहे हैं उस धरा की ओर, वो पतित पावन अपना सर्वश्रेष्ठ ऑक्यूपेशन निभाने के लिए। वो मुरलीधर आ रहा है मुरली की तान सुनाने के लिए। हम सभी मास्टर मुरलीधर बच्चे बाबा के सन्मुख है, हिस्ट्री हॉल में आज के महावाक्यों का मनन चिंतन घूर्णन वर्णन करने के लिए, उसका स्वरूप बनने के लिए, बाप समान टीचर बनने के लिए एकाग्रता के आसन पर आसीन। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, आपकी सेवा आपको अर्पण मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग 16/12/2024 के आज साकार महावाक्य है। आज बाबा फिर से पढ़ाई पर फोकस करा रहे हैं और बाबा ने बहुत अच्छी, इतना प्यारा टाइटल दिया, मुरलीधर का। मास्टर भी नहीं कहा है, मुरलीधर का है कि आपको बाप समान मुरली चलानी आनी चाहिए, है ना। आज बाबा ने छोटे बच्चों को भी याद किया है, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको, पेरेंट्स को ये कर्तव्य याद दिलाया कि सबका अधिकार है, सबको ही ये परमात्मा ज्ञान मिलना ही चाहिए। शिव जयंती पर भी बाबा ने समझाया, आत्मा पर भी बाबा ने वो पाठ पक्का करवाया है ना। और बाबा ने सृष्टि चक्र भी पूरा समझाया, जैसे कि 7 डेज का कोर्स करा रहे हैं बाबा ने। आज बाबा ने राम रावण सीता, है ना, त्रेता का रावण, ये सब कुछ फिर से बाबा ने एकदम क्लियर कट करके समझाया है। और कितने दिनों से जो पवित्रता की लहर चल रही है, बाबा ने वरदान बहुत प्यारा दिया है, समर्थ सम्राट का। और विजयी रत्न जो है, जो प्रभु के प्रीत में, सच्ची प्रीत में मगन है। तो ये थे आज के महावाक्य, आप सभी बताएं, फिर हम उसको डिटेल में लेते हैं। फिर अगर हो जाता है तो बाबा मिलन की मुरली के मेन पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। फिर बाबा कहते हैं, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते तो ऊंच पद नहीं पा सकते। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हैं हो वह पढ़ाना भी है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि बुद्धि से हमारी जो योग और एजुकेशन है ना, वो दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे भी है ना, योग है ना वो जास्ती खिसकता है, क्योंकि नॉलेज तो बुद्धि में रहती है और बाकी याद ही होती है ना, वो घड़ी घड़ी भूलती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चों की बुद्धि में है ये कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिसको यह नॉलेज है ना, तो वही बुद्धि से समझ सकते हैं, क्योंकि जो पहले नंबर में आते हैं वही है ना 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि नर से नारायण बनने की भी कथा नामी ग्रामी है। तो पूर्णमासी पर भी बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है ना, तो अभी बच्चे जानते हैं कि हम सचमुच बाबा द्वारा ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई करते हैं, और बाबा ही हमको पूरा 21 जन्मों का वर्षा ही देते हैं नर से नारायण कैसे बनते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यह है पावन बनने की पढ़ाई, और अब भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज है, और इसमें भी उम्र जीव आत्माओं की पढ़ाई से अलग अलग है। ओम शांति दीदी। इसमें मतलब इसमें बाबा कहते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी है ना, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
उन्होंने कहा ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वही दूसरों को भी जरूर पढ़ना। उन्होंने कहा कि यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान आदि नहीं होते हैं। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सबसे पहले ते पहला देश है, पुराने ते पुराना है, पहला भारत है। बाबा कहते हैं भारत ही सोने की चिड़िया था और अब अभी भारत ही कंगाल है। फिर बाबा ने कहा है सतयुग में तुम योगी थे, अभी कलयुग में भोगी है। बाबा कहते हैं झूठी माया झूठे मनुष्य कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। बाबा ने कहा है तुम्हें स्वप्नों में भी नहीं था कि तुम ऐसा बनोगे। फिर बाबा ने सीता की भी बात कही कि वो कहते हैं कि राजा राम था और सीता के उसकी उसकी सीता चुराई गई। अब तुम विचार करो कि ऐसा कौन सी वाली सीता, त्रेता की शुरुआत वाली या त्रेता के अंत वाली? तो बाबा ने कहा है कि त्रेता के अंत में वो भी कोई रावण कोई मनुष्य कोई ऐसा राजा नहीं था। और बाबा कहते हैं रावण ने प्रवेश किया सीता 12वें जन्म वाली सीता में, यानी त्रेता के अंत में प्रवेश किया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि वह निराकार शिव बाबा कितना छोटा बिंदी रूप है। बिंदी तो देखने में नहीं आएगी, परंतु उनकी याद से आत्मा नई और प्योर बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपके स्वराज के धर्म क्या है। धर्म अर्थात धारणा क्या है, पवित्रता। तो एक धर्म अर्थात एक धारणा होनी चाहिए। तो स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वह अपवित्र अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान न होगा। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार करने वाले ही समर्थ सम्राट है। तो अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। तो अभी के संस्कार भविष्य संस्कार का फाउंडेशन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने स्लोगन में भी आज कहा है कि विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। कल भी सूरज भाई ने बोला ना, जिसका बाबा पर पूरा निश्चय है कि हम ही कल्प पहले विजयी थे और हम ही कल्प बाद विजय बनेंगे, तो उनका तो विजय निश्चित ही। उनका एक भी बस मैं और मेरा बाबा, इसके सिवा कोई भी संकल्प नहीं चलता है। तो ऐसे भी अभी लास्ट यही है ना कि मैं और मेरे बाबा, मैं एक आत्मा और मेरा बाबा, और कुछ भी संकल्प मन में नहीं आना चाहिए। वही वही बाबा के समान बन सकते हैं और उनकी ही विजय निश्चित है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने छोटे बच्चों की सेवा के लिए क्या कहा है? जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो बताएं। मनीषा बहन। जी दीदी। बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं सबके लिए एक ही पढ़ाई है, तो छोटे बच्चों को भी हक है। तो अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं तो टाइम तो बहुत पड़ा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो।
आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। तो जी दीदी अभी थोड़े दिन से ही मैं मीन्स बच्चा उठता है तो पहले उसे यही कहती हूँ कि फिर वो अभी तो अपने आप बोलता है कि गुड मॉर्निंग बाबा, आई एम पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम प्योर सोल। आज अच्छा लगा बाबा ने ये बताया ना तो। और खाना खाने बैठता है तो भी ज्यादा तो अभी उसे नहीं आता है, पर 3 बार ओम बोल के फिर ओम शांति शांति बोल के फिर खाना स्टार्ट करता है। तो अच्छा लगा बाबा ने बताया तो। जी। ओम शांति दीदी। मेरी भी छोटी बच्ची 6 साल की है। वो रोज मेरे साथ मुरली सुनती है। मैं मुरली लिखती हूँ, वो मुझे पढ़ के सुनाती है, मम्मा आप ये लिखो। और वो रोज बाबा से गुड नाइट गुड मॉर्निंग करती है। मेरे दोनों बेटियां बाबा से बहुत जुड़ी हुई है। आज बाबा ने ये आज बताया, लेकिन मैं हमेशा करवाती हूँ अपनी बेटी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी, है ना, तो ब्रह्मा बाबा के अंदर ये संकल्प आया था कि छोटे बच्चे हैं, उन पर ये अभ्यास करने चाहिए, उनको ही सच्ची पालना देनी चाहिए ज्ञान की, है ना। और बाबा ने ये बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किया था, ये हम सबको पता है। तो जो छोटे बच्चे ना, अभी आप जितना उनको मोल्ड कर लोगे वो हो जाएंगे। एक बार बाहर के रंग में गए ना, फिर वो नहीं आप इस तरफ मुड़ेंगे। तो अभी से उनके अंदर ये बीज डालना बहुत जरूरी है। अभी आपका वो सुनेंगे, आप वो जो कहोगे करेंगे, है ना। फिर तो बाहर क्यों, क्योंकि बच्चों को बाहर तो जाना ही पड़ता है, बाहर पढ़ने भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, क्या क्या नहीं होता बच्चों का। पूरा दिन बच्चे ऐसे देखा जाएगा तो घर में कम होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं। तो ऐसी तमो प्रधान दुनिया में इन बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देवकुल की आत्माएं तो है ना, हमें तो यही समझकर सबको वाइब्रेशंस देने हैं, यही शुभ भावना रखने के हर बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाए, है ना। तो निरंतर इनके अंदर जो थोड़ा थोड़ा अगर अभी नहीं डालोगे ना, तो ये नहीं सुनेंगे फिर आपकी। और इसकी जिम्मेवार सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, है ना। तो खास करना चाहिए, मुरली से कनेक्ट हो, बाबा से कनेक्ट हो, हर हर बात। और जिसके घर में अगर भंडारी नहीं है तो वो भंडारी ले आए, छोटी सी भंडारी आती है जो हमारे यज्ञ की होती है, ऐसी छोटी वाली। और रोज अपने बच्चों के द्वारा, जो भी घर में नियमित आत्माएं छोटी छोटी बच्चे होते हैं, उनको मतलब 5 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपी भी रोज लो इसमें डालो। तो क्या उसमें डालने से उसका एक संकल्प उसमें जा रहा है, तो यज्ञ के प्रति उस आत्मा का एक संकल्प जा रहा है ना। ऐसा करना चाहिए सभी को। तो छोटे बच्चों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम और भी बताएं, और कोई चिंतन हो तो कोई बता सकता है ना। ऐसा कर सकते हैं, जब सेंटर पर प्रोग्राम होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को, उनको वहां पार्टिसिपेट हो, तो वो भी, उससे भी वो बार बार वहां जुड़ते हैं। बड़े प्रोग्राम्स में ले जाओ तो सेवाएं करवाओ उनसे। हाँ, घर में कुछ कुछ कार्ड्स कभी कभी बनवाओ उनसे, ड्राइंग करवाओ कभी कभी कुछ कुछ। तो क्या किसी ना किसी रीति उनको हमें इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं जब ब्रह्मा भोजन है तब आते हैं, फिर कभी दिखते ही नहीं, ऐसा नहीं। गुरुवार को ले जाया करो, हाँ, संडे को ले जाया करो, शाम को कभी कभी ले जाया करो उनको, कि जाकर बैठे वहां 5-10 मिनट बैठे, दीदी से बात करे। मतलब उस अलौकिक परिवार में भी ये आत्माएं घुलने मिलनी चाहिए। हाँ, सब देखे तो उनको पता होना चाहिए, नहीं ये इनके निमित्त है ना। और ये इनके साथ आते हैं रोज। मतलब वो बच्चा नया ना लगे किसी को, समझ रहे हो। तो किसी ना किसी रीति इसको कनेक्टेड रखना है हमें, है ना। और तन मन धन तीनों ही उनका भी सफल करना है। और बाबा ने कहा उनको हर बच्चे का हक है वर्षे का, है ना। तो उनको थोड़ा 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 ज्ञान किसी ना किसी रीति, सीधा सीधा नहीं पता चलता तो किसी और रीति से, है ना। जैसे ये मनीषा बहन के पास छोटा सा बच्चा है, उसको कैसे ज्ञान का ग पता नहीं चलेगा बेचारे को अभी। तो उसको अलग रीति से ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करके जो है वो अब कर ही रहे हैं ना, वैसे उनको सिखाना चाहिए। क्योंकि शिव बाबा से कनेक्टेड, देखो आत्मा तो ओरिजिनल आत्मा है, इसलिए बाबा ने कहा ना जवान है, ना बूढ़ी है, ना बच्चा है। आत्मा तो आत्मा है। किसी ने जन्म से तो वो आई है, कहीं ना कहीं से तो वो आई है। अब उसको भगवान से तो मिलाना हमारा ही कर्तव्य हो जाता है। वैसे हम पूरे विश्व को सेवा करें, विश्व का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन हम घर में ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर बच्चे बहुत बड़े होते हैं तो ज्यादा नहीं सुनते, तो अगर कमाऊ बच्चे होते हैं तो उनका धन लो और उनके द्वारा धन सफल करवाओ बाबा की भंडारी में। तो वो है ना, ट्रैफिक कंट्रोल, जहाँ हाँ धन लगेगा तो वहां आज ना, आज नहीं तो कल वो मन उनका जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे किसी ना किसी रीते हम युक्ति से भी चलो, कोई नहीं मानता है, सब विरोधी है, तो किसी ना किसी रीति उनका धन लो, सफल करो, है ना कुछ करते रहो। वाइब्रेशन तो हम फैला ही रहे, लेकिन कुछ कुछ हम आत्माओं की ये
ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है इनको भी। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ कोई चैरिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो युक्तियाँ लगाएँगे, है ना? ब्रह्मा भोजन भी नहीं लेते कई बार तो, अरे नहीं लेंगे हम, कहीं हम बदल ना जाए, कहीं कोई जादू ना हो जाए, तो क्या करो? उनके भोजन में डाल दो, है ना? लाओ, गुरुवार को भोग लाओ, उनके भोजन में डाल दो, उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी चाय-पानी में डालो, पता भी नहीं चलेगा, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। लेकिन किसी न किसी इन आत्माओं की आज सेवा करनी है हमें, है ना? आज तो क्या हमें रोज़ ही करनी है, लेकिन आज बाबा ने खास बच्चों को याद किया है। और किसी को कुछ कहना है? जी। दीदी जैसे हम उनको भी ऑन विदाउट ऑनियन गार्लिक फूड देते हैं बच्चों को तो उनको वो हैबिचुअल हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो आप खा रहे हो ना, हमें वही चाहिए, ऑनियन गार्लिक वाला नहीं चाहिए। फिर हम एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उनको हैबिट डालते हैं कि फिर बाबा को याद करके एग्ज़ाम दो, कहीं जाओ तो पहले बाबा को बोल के जाओ। तो ऐसे-ऐसे डेली हैबिट्स डालते हैं तो वो कनेक्ट रहते हैं। हुँ, है ना? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग है, फिर बाबा के फ़ोटो के आगे 1 मिनट खड़े रहे, चाहे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन बोलो चलो बाबा को बाय बोल दो, बाबा को बाय बोलकर जाएँगे, आएँगे 1 मिनट वहाँ खड़े रखो, चलो बाबा के पास, चलो भोजन कर रहे हो, बाबा का आह्वान कर लो। उनको ये संबंध बताओ कि वो आपका दोस्त है, वो फ्रेंड है ना? और वो पॉइंट ऑफ लाइट है वो और आपका फ्रेंड है। और उनको ये बताना कि जो वो गणेशा वाली मूवी थी पता है? तो वहाँ वो बच्चे का फ्रेंड बनकर उनके साथ रहते हैं, जितने दिन वहाँ पूजा होती है। तो वो एक मूवी के आधार से आप बता सकते हो कि वो फ्रेंड है ना, तो ये भी फ्रेंड बन सकते हैं। लेकिन ये दिखते नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है ना? लेकिन ये पावर हाउस है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा समझाकर उसको कनेक्टेड रखें। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बाबा दीदी ने आज कहाँ हमारा जी। एक ये है कि वो मीन्स अंदर था तभी से, हम तो कितने सालों से ओनियन गार्लिक लेते ही नहीं है। पर अभी दीदी वो सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, नीचे भी हमारी फैमिली है। तो कुछ कुछ मीन्स कभी वो खिला देते, कभी वो खा लेता है। तो अभी ओनियन गार्लिक का इतना नहीं रहता है उसके ऊपर कि हाँ वो उसने अभी तक नहीं खाया है। तो दीदी मेरा मन चलता है, पर उसमें क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें हम जितना हो सके उनको अनियन गार्लिक बिना का खिला सकते हैं। अब देखो हमारे घर में तो बड़े बच्चे हैं, है ना? तो लगभग तो एक छोटा वाला बच्चा उसने तो ज्ञान लिया हुआ है। लेकिन कभी ये इन बाहर के संगत में उनको इच्छा होती है, तो हम उन पर थोप नहीं सकते अपने नियम, है ना? शिवानी बहन सदा कहती है कि भई नियम धारणाएँ हमारे हम घरवालों पे ना थोपें। तो जब वहाँ वो समझदार आत्माएँ हो जाती है तो उस पे ज़्यादा वो फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। तो हमने अलग उसका मतलब नाइफ रखा है। हाँ, इसलिए हमने घर में झंडा नहीं लगाया बाबा का। बाकी सब कुछ कंप्लीट है लेकिन यह कभी भी मतलब 6 महीने में 1 बार भी अगर ऑनियन आ रही है, मैं लाती ही नहीं हूँ वैसे। हाँ, लेकिन कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आता है तो भी हमारे ऑनियन विदाउट ऑनियन गार्लिक का है, उनको पता है और लेकिन बहुत ही टेस्टी खाना होता है। लेकिन ये होता है सपोज़ उनको पाव भाजी खानी है तो उनको ऑनियन चाहिए, तो फिर हम बहाना बनाते हैं लेकिन कभी-कभी बहाने भी नहीं चलते, बच्चे ज़िद पर आते हैं, तो उनको देना है ना? तो कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे निकल जाएगा क्योंकि वाइब्रेशंस हमारे जो होते हैं, वो काम करते हैं बहुत, ये निकल जाएगा, अपने आप ही वो नहीं खाएँगे। लेते हैं ना तो भी क्या होता है पता है? ज़रा-सा लेते हैं फिर बाकी सब फेंक देते हैं हम, ऐसा ही होता है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा देखो इनको खाना है ना? अब आप देखो, तो वो फिर वो खाते भी नहीं, वो खा ही नहीं सकते हैं ज़्यादा, है ना? और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो बाबा ने आज क्या कहा? ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। आज बाबा ने इतनी बार सहज वर्ड यूज़ किया है ना? क्योंकि पढ़ाई पर जब फ़ोकस करवा रहे हैं तो बाबा ने कहा ये बहुत सहज है। क्यों सहज कह रहे हैं? क्योंकि आज बाबा एक नया चैप्टर चला रहे हैं कि मेरे बच्चे टीचर बन जाएँ, है ना? तो बच्चों को टीचर बनाने के वास्ते बाबा ये कह रहे हैं कि बहुत सहज है बच्चे, आप कर सकते हो। तो कैसे सुप्रीम टीचर बनाना सिखा रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही बाबा ने कहा इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं, सिर्फ 84 जन्मों को तो जानना है और क्या करना है। तो बड़ी बात को भी बाबा एकदम छोटा-सा कर देते हैं, है ना? बाबा ने आगे कहा, हर एक छोटे या बड़े को कौन-सी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो मुरली की, है ना? बाबा ने कहा हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अब देखो, हर एक तो बाबा के घर में निमित्त नहीं बनता है कि भई संदली पर बैठे या क्लास कराए, सबको ये मौका नहीं मिलता है। और ये नहीं मिलता उसको भी वो नहीं दिल छोटा नहीं करना है क्योंकि सबकी अपनी-अपनी विशेषता है, सबका अपना-अपना पार्ट है। अभी तो कभी सेवा के लिए तो मनसा वाचा कर्मा कोई सेवा के लिए कभी संकल्प चलाओ ही नहीं।
जो भी सेवा मिल रही है, जैसे भी मिल रही है ना, बहुत अच्छी सेवा है। बस बाबा यूज़ कर रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो वहाँ जा रहे हो उस वाइब्रेशन में, तो भी बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन हमें मुरली कैसे चलानी है? तो हम देखो यहाँ कर ही रहे हैं, तो हम सभी आत्माएँ उसमें पास हो गई है। क्यों? क्योंकि आप सभी यहाँ पॉइंट्स बोलते हो, आप सभी यहाँ डिस्कस भी कर रहे हो, और हमने बहुत अच्छे से देखो सभी योग के लिए भी अब तैयार हो रहे हैं। तो ज्ञान और योग दोनों में हम तीखे हो रहे हैं, है ना? तो हमारी जितनी बार हम कहते हैं कि हमारी हर श्रीमत मोस्टली इस क्लास में हमारी फिनिश हो जाती है। जो बाबा डायरेक्शन देते हैं ना, वहाँ मोस्टली हमारी यहाँ मतलब 99% हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं तो वो भी हो जाती है, मनसा सेवा भी हो जाती है, वाणी सेवा भी हो जाती है ना? वाचा सेवा भी हम कर लेते हैं। जैसे एक-दूसरे को पॉइंट बताते हैं तो क्या है, वाचा सेवा में वो गिन सकते हो आप, है ना? ओम शांति। दीदी, जी। हमारे यहाँ तो है ना दीदी, सबकी सब गीता पाठशालाएं शाम को होती है। तो वो अलग अलग एरिया में होती है। तो हमें सबको भेजते हैं, चाहे नहीं, शुरू शुरू में हमें भी इतना नहीं आता था। तो वो हमको भेजती थी, तो धीरे 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 जैसे फिर तंदलीप का प्रभाव तो होता है, तो फिर बाबा करवा देता है सेवा। तो इस तरह हमें भी सीखना शुरू हो, कुछ हमें भी नहीं मालूम पड़ता, तो वो भी उस टाइम बैठते हैं, तो जैसे हम भी सीखते हैं। और धारणा भी धीरे-धीरे होती है, जो सबको बोलते हैं तो खुद में नहीं होती, तो भी मन खाता है ना? तो उसी हिसाब से धारणा भी ऐसे-ऐसे होती है। तो हमको जो भी हमारी डीसा की आत्मा है, उनको जो भी ऐसे हैं, जा सकते हैं, तो फिर उनको भेजते हैं दीदी, सब गीता पाठशाला में। ओम शांति। हाँ, हम भी ज्ञान में ऐसे ही पक्के हुए थे। हमारा मॉर्निंग क्लास नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे का एग्ज़ैक्ट 7 ओ क्लॉक का स्कूल का टाइम रहता था। तो ना हम पीछे जा सकते, ना हम आगे जा सकते। तो क्या करते, फिर हम शाम को रात को नाइट में 8:30 का टाइम रहता था हमारा। लेकिन उस वक़्त फिर दीदी ने यहाँ गाँव में एक छोटा-सा गाँव था, तो वहाँ अब टीचर का पार्ट तो था ही, तो दीदी ने बोला कि आप वहाँ जाकर मुरली क्लास कराओ। तो रोज़ फिर शाम को हम वहाँ मुरली क्लास में चले जाते थे और बच्चे को लेकर भी जाते थे। तो 2-3 साल जब तक कोविड आया ना, तब तक हमने वो किया, और वो करते-करते हम मॉर्निंग क्लास में नहीं जाते हुए भी, वो करते-करते हम पक्के हुए, क्योंकि जब ज्ञान सुनाते हैं तो अपने आप हम पक्के हो जाते हैं। क्योंकि पॉइंट्स निकालनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, तो पता चलता है ये करना है, वो नहीं करना है, जैसा आपने अभी कहा। तो प्रैक्टिस करते-करते सब पक्के होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा ने कहा ना, बहुत ही सहज है। लेकिन अगर हम क्लास कराने हर जगह, तो गीता अभी हमारे यहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं है ना? तो जो निमित्त सेंटर पर जितनी सेवा हो सके वो करते हैं। लेकिन सेवाओं में कभी वो नहीं कि ये वाली सेवा, वो वाली सेवा, जो बाबा कराता है, दीदी तो निमित्त है। देखो, दीदी की बुद्धि में डालने वाला कौन? बाबा। तो बाबा को सब हर आत्मा की अपनी-अपनी विशेषता को पता होता है कि इसकी ये विशेषता है, इसकी ये है। तो बाबा ब्राह्मण परिवार पूरा कैसे होता है? जैसे 5 उँगलियाँ हैं, उसके बिना हाथ नहीं है। वैसे एक-एक आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है ना? कोई टॉयलेट क्लीन कर रहा है तो भी इतना इम्पोर्टेंट है, वो आपने ही बताया था एग्ज़ाम्पल कि एक माता आपका वो ऐसे रोज़ करती है ना? कोई झाड़ू-पोछे कर रहा है, वो आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है, कोई क्लास करा रहा है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब हर आत्मा, है ना? इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने बस आज ये डिस्कस किया कि जब, क्योंकि शिव जयंती, सीधा ही बाबा ने शुरुआत किया कि शिव जयंती आ रही है। तो शिव जयंती में जब प्रदर्शनी, चलो आप वो क्लास करने का, यहाँ पाठशाला नहीं है सपोज़, है ना? तो क्लास कराने का मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, प्रदर्शनी में जाकर समझाओ। वहाँ तो टीचर बहन भी मना नहीं करते, और हर टीचर को ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े। क्योंकि जितना स्टूडेंट आगे बढ़ता है उसमें टीचर का ही शो करता है, वो टीचर का शो करता है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तब जाके ये बच्चा तैयार हुआ है ना? तो टीचर पढ़ा रहे, और हमें तो सुप्रीम टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हम कितने तैयार होने चाहिए। और हम तो इस क्लास के द्वारा ऐसे ही देखो, जिनको स्थूल मिल रही है वो अच्छी बात है, नहीं भी मिल रही, लेकिन इस क्लास के द्वारा हम सब कुछ तैयार हो रहे हैं। आप लोग मुरली रीडिंग भी कर रहे हो, आप योग, आपकी योग की सेवा भी स्टार्ट हो गई है ना? आप डिस्कशन भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने अनुभव भी बता रहे हो। मतलब ये क्लास ही तो है, ये ऑनलाइन पाठशाला है, समझ लो, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ही बोलने का मौका दे रहे हैं कि भाई आप बोलो। हमें तो मिलता ही रहता है, लेकिन आप बोलो तो आपका मुख खुले। और जब शिवरात्रि आएगी या कहीं भी और भी हमें जहाँ जाते हैं हम, तो हमें बाबा का परिचय तो देना ही होता है। शिवरात्रि की राह नहीं देखनी होती है। तो मुख खोलने के लिए ज्ञान का मनन, चिंतन, ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत छोटी-छोटी बातें हमने देखी हैं, बहुत छोटी-छोटी बातें जो मुरली में आती हैं, किसी की क्लियर नहीं होती, ऐसे डिस्कशन से वो क्लियर हो जाती है ना? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे ऑफलाइन करो, चाहे ऑनलाइन करो, लेकिन एक ऐसा आपका डिस्कशन होना चाहिए। सपोज़ जैसा
की माताएँ हैं, तो अपना ग्रुप बनाकर बहुत अच्छे से कर रही है। हमें शीतल बहन ने भी बताया था, सुशीला बहन ने बताया, सब मिलकर बहुत अच्छे से सेवा कर रही है। बहुत अच्छा-सा ग्रुप है, बहुत आगे बढ़ रहा है वो, एक-दूसरे के सहयोगी होकर क्लास कराते भी हैं, क्लास करते भी हैं, लेकिन इतने निर्माण होकर भी चल रहे हैं, है ना? देहभान से परे, ज़रा भी वो नहीं है कि भई हमने कराया, हमने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं, ना कमज़ोर हैं संकल्प। बहुत अच्छे से ये ग्रुप चल रहा है, हम देख रहे हैं स्कूल में भी बहुत अच्छी सेवाएँ कर रहे हो आप सभी। तो शुक्रिया है आप सभी का और बाबा का भी। तो ऐसे-ऐसे हम चारों ओर से जो भी देखते हैं, एक-एक आत्मा जो यहाँ बैठी है ना, एक-एक आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है। क्या किसका क्या नाम ले, है ना? कुछ आत्माएँ ऐसी हैं कि कहीं सेंटर बेचारी जा ही नहीं नहीं पाती, और ऐसी करती आत्माएँ भी आ रही। आपसे जी। भी जुड़ने के बाद और ही हमारी उन्नति बाबा निमित्त बनाता है किसी को भी और ही उन्नति हुई है आपसे भी जुड़ने के बाद, इस ग्रुप में जुड़ने के बाद भी और अलग-अलग सेवाधारियों से भी बाबा से कनेक्शन होता है तो फिर आपका भी धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। बाबा देखो किसी न किसी को निमित्त बना देता है। बाबा आपको है ना, जहाँ-जहाँ थोड़ा आप में से हम सीख रहे हैं, हम में से आप सीख रहे हो। तो हम लोगों में जो थोड़ी-थोड़ी कमियाँ थी ना, बाबा एक-दूसरे को सामने रख लेता है कि देखो इससे ये सीख लो, है ना? तो आपसे मैं सीखूँ, मेरे से आप सीखो। ऐसे हम एक-दूसरे से सीख रहे हैं सब और ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। इतना प्यारा-सा छोटा-सा संगठन है, छोटा-सा है लेकिन बहुत प्यारा संगठन है, एक-दूसरे को रिगार्ड देकर सब चल रहे हैं, है ना? तो बस बाबा ऐसे ही चलाते रहे सभी को। तो एक-एक आत्मा क्या है मुरलीधर, तो अब आज बाबा ने इतना मस्त नशा चढ़ाया है, बहुत अच्छा लगा। मास्टर भी नहीं लगाया बाबा ने, मुरलीधर लगाया, है ना? तो अपने आप को आज पूरा दिन मुरलीधर के समान में रखना और किसी न किसी आत्मा को किसी न किसी युक्ति से थोड़ा-सा ज्ञान देना। तो अपने आप को आज तो हो गया वैसे हमारा इस क्लास में तो हो गया, लेकिन ऐसे भी इस क्लास के सिवाय भी कोई अज्ञानी आत्मा को हमें ज्ञान देना है आज, ठीक है? सभी का ये होमवर्क रहेगा आज, हाँ? लिख लेना उसको। फिर बाबा ने कहा अगर मुरली नहीं चलाए तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे देखो। अगर किसी को ज्ञान नहीं समझा पाए, तो शिवरात्रि में होता क्या है कि जब प्रदर्शनी हम समझाते हैं ना, तो बहुत सारी ढेरों की ढेरों आत्माएँ आती हैं। वो सारे के सारे क्या उसमें से 100 में से 1 फ़ोटो में से कोई भी होता है बाबा तो 100 में से 1 भी नहीं निकलता। कुछ तो आएँगे कोर्स के लिए, कुछ कोर्स पूरा को होते-होते उड़ जाएँगे, है ना? कुछ सिर्फ़ बाबा का और आत्मा और परमात्मा का परिचय लेकर ही उड़ जाएँगे, ऐसे बहुत सारी। ये आत्माएँ हैं कौन? तो ये हमारी प्रजा बनने वाली आत्माएँ हैं, है ना? इसलिए बाबा ने राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी और इसलिए हमें मुरलीधर बनना पड़ेगा, ठीक है? तो किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है, जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है, छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ाने का हक है ना? पढ़ने का सॉरी। हाँ, तो हम आजकल तो देखते हैं यूट्यूब में छोटे-छोटे बच्चों के इतने क्लासेस भी आ रहे हैं, इतनी छोटी-छोटी बच्चियाँ क्लास करा रही है, अपने-अपने अनुभव सुना रही हैं। तो ये एडवांस पार्टी की आत्मा है जो ऐसे ही हमारी तरह होगी, हाँ, ज्ञान योग में चल रही होगी, निकली होगी और ब्राह्मण परिवार में आ गई और उसको बाबा मिल गया है, तो छोटे-छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? वंडर लगता है कि इतने छोटे बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं ध्यान रखें कि ये कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा ही आई है आपके घर में। बस उसको इतना पावरफुल वाइब्रेशन दे, उसको मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से उसको वो अनुकूल वातावरण दे ताकि वो खिल उठे, है ना? वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति कर सके। उसके लिए हमारा वो फ़ोर्स होना चाहिए अंदर से, है ना? वो ध्यान रखना है खास क्योंकि ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो यह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। फिर बाबा ने डायरेक्शन दी शिव जयंती, है ना? कि उस पर कैसे समझाना चाहिए। तो जैसे बाप ने तुमको समझाया, ऐसे आपको दूसरों को समझाना है। फिर बाबा ने कहा जिस तन और मुख का बाबा आधार लेकर सुनाते हैं ना, उसको गौमुख कहते हैं। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को हमें समझना है। फिर बाबा ने भारत की बहुत महिमा की है आज। भारत को ही बेहद का वर्षा था और किसको नहीं है। भारत को ही सचखंड कहते हैं, बाप को ट्रुथ कहते हैं। फिर योग और पढ़ाई दोनों ही खिसकने वाली चीज़ें हैं, जो अभी वर्षा बहन ने बताया ना। योग जास्ती खिसकता है, नॉलेज बुद्धि में तो रहती है ना? थोड़ी भूल जाते लेकिन नॉलेज फिर भी बुद्धि में रहती है। ये योग में क्या है मन, बुद्धि, संस्कार को एकाग्र करना पड़ता है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अभी हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल ही सहज है। अगर माँ-बाप छोटे बच्चों को थोड़ा-थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। हाँ, तो उनका भी हक है। आत्मा घटती-बढ़ती नहीं है, तो आत्मा का पाठ पक्का करें। ना वो छोटी होती है, ना बढ़ती होती है। ऐसा नहीं ऊपर में गई तो वो बढ़ गई, नीचे आ गई तो छोटी हो गई। बाबा ने कहा ये तो है छोटी-सी बिंदी। ऊपर से आई है पाठ बजाने। हाँ, तो सबको टीचर ज़रूर बनना है। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुमको मुरलीधर ज़रूर बनना है। हाँ, बाबा औरों को और
और अच्छा, जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो उच्च पद पाएँगे, मुरलीधर बनेंगे तो दूसरों को सुनाएँगे, तो उच्च पद पाएँगे। तो बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं और ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है, देखो, आयु भी भारत की लिमिटेड है, उसे ही स्वर्ग कहा जाता है, वही नई दुनिया है। हाँ, हम उसी दुनिया के मालिक बनते हैं। मतलब कितनी सारी बाबा ने बात भारत के लिए कही। तो नई दुनिया में तूफान आदि होते नहीं है, बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। थोड़ी सी बातें समझाने भी बहुत सहज है। एक रोज समझाकर छोड़ देंगे ना, तो बुद्धि फिर और तरफ चली जाएगी। मतलब निरंतर हमें लगे रहना पड़े। जो भी आत्मा से हम ज्ञान की चिट-चैट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान कोई भी है, तो निरंतर उनके पीछे लगना पड़े, उनकी पालना करनी पड़े। उनके अच्छे-अच्छे थॉट्स भेजो, अच्छी-अच्छी महावाक्य जो मुरली में होते हैं, जो जनरल होते हैं, जो सबको बताने लायक, भई किसी को दुःख नहीं दो, कर्म का सिद्धांत उनको समझाओ। तो उनको ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके हमें रोज़ ज्ञान सर्व करना है ना? तो बाबा ने कहा वो आगे फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में 1 दिन की रेगुलर, हाँ, 1 दिन थोड़ी पढ़ाई होती है स्कूल की, वो तो रेगुलर पढ़ाना पड़ता है, रेगुलर जाना पड़ता है। तो वैसे हमें भी उन आत्माओं को रेगुलर पढ़ाई पढ़ानी पड़े। नॉलेज 1 दिन में नहीं समझी जा सकती है ना? किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं होती कि हम ये पूछें कि ये लक्ष्मी नारायण ने ऐसे राज्य कैसे लिया? तो हमारे भी अंदर नहीं था कि कैसे लिया, हमारे अंदर भी ये संकल्प भी नहीं आया था, तो और किसी को भी नहीं आता था। लेकिन हम जब प्रश्न पूछेंगे उनको, है ना? कि भई श्री लक्ष्मी नारायण कैसे बने? तब वो विचार में पड़ जाएगा, अच्छा ये कैसे बने? हाँ, क्योंकि सूझता ही नहीं है, ये बुद्धि चलेगी ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले भोगी बने, है ना? तो फिर ज्ञान से इनसे पहले कोई नहीं जिसने 84 जन्म लिया, श्री लक्ष्मी नारायण की बात है। माया सब कुछ भुला देती है, सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन यह तो कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि ये किताबें भी क्या है, जल जाने वाली है, सब कुछ टेम्पररी है ना? फिर बाबा ने कहा ये कोई गीता बाबा ने नहीं सुनाई है, बाबा कोई गीता नहीं सुनाते। लेकिन फिर गीता का पहले गीता ज्ञान था ही नहीं, है ना? पहले बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं सच्ची गीता सुना रहा हूँ, पहले बाबा ने आकर सुनाना शुरू किया। फिर बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें समझाता हूँ, मैं कोई गीता नहीं सुनाता हूँ। हमने फिर उसको गीता नाम दे दिया और फिर बाबा ने ये क्लियर किया कि सच्चा-सच्चा गीता ज्ञान देने वाला तो सच्चा योगेश्वर, हाँ, निराकार शिव परमात्मा है। इसलिए बाबा ने कहा आज मैं नहीं हूँ वो। हुँ? फिर राम और सीता के बारे में जो अभी सुशीला बहन ने बहुत अच्छे से बता दिया कि राम, सीता, रावण, हाँ, त्रेता युग में आते हैं। वो कोई डाकू थोड़ी है, हाँ, वो कोई चोर थोड़ी है तो चोरी कर ले। बाबा ने कैसे-कैसे वर्ड यूज़ किए हैं ना। रावण एक राजा है तो उसको कोई कौन हर वर्ष क्यों जलाते हो? अब अच्छा, रावण को जलाते हो तो मंदोदरी को क्यों नहीं जलाते हो? एक-एक बात जो बाबा बता रहे हैं, इतनी भ्रांतियाँ जो रामायण के बारे में जो जितनी भी भ्रांतियाँ हैं ना, वो सारी बाबा क्लियर कर रहे हैं। जैसे पूरा एक टॉपिक उठाया है बाबा ने आज की वाणी में पूरा, है ना? तो उषा बहन का जो क्लास है रामायण के ऊपर और महाभारत के ऊपर, है ना? ये बहुत ही प्यारा क्लास है, वो हम सबको आज सुनना है ना? सबको शेयर भी करना है और सुनना भी है ना? अगर किसी को मिल जाए तो वो भेज दो ग्रुप में। अ, वो आज हम सुनेंगे क्योंकि वो रामायण के बारे में बहुत अच्छे एक-एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने अच्छे से समझाया है, ठीक है? फिर रावण राज्य था तो फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? मंदोदरी का भूत बनाकर जलाए ऐसा कभी देखा? हाँ, सब ही झूठी माया, झूठी काया, झूठखंड है, सब झूठ है। वरदान बहुत पावरफुल है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। हाँ, तो आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। धारणा मतलब क्या? धर्म, है ना? वो क्या है पवित्रता? एक धर्म अर्थात एक ही धारणा, पवित्रता एक ही धारणा। हाँ, स्वप्न संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ 1 मिनट हाँ, चालू रखना। अच्छा, तो बाबा ने कहा पवित्रता क्या है? मेन हमारा धर्म है, धारणा है। तो
संकल्प सपना में भी अपवित्रता दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ भी नहीं आ सकता, विकल्प मतलब विकारी संकल्प भी नहीं आ सकते, नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। समर्थ सम्राट मतलब क्या? है ना? सम्राट जो राजा होता है, और यहाँ समर्थ सम्राट मतलब जो समर्थ संकल्पधारी होता है। तो आज ये हमारे पूरा ध्यान रखना है। आज जब हम ये संकल्प करेंगे, मुझे समर्थ संकल्प करना है, तो बहुत व्यर्थ भी आएँगे, नेगेटिव भी आएँगे। लेकिन उसको हटा-हटा कर हमें समर्थ पर आना है ना? तो आज समर्थ सम्राट बनकर, मतलब हर संकल्प मेरा समर्थ हो, उस पर अटेंशन देंगे। बहुत सूक्ष्म अपना चेकिंग करेंगे, है ना? अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनना है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। बहुत पावरफुल वरदान है। स्लोगन भी विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। अव्यक्त इशारा है, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजय आसन के अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणिया सदा बाप दादा के दिल तक नशीन सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती हैं। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जियदान है। और आज का अव्यक्त सम्मान कौन सा है आज का? हम्म मैं सदा दिल तख्त नशीन हूँ, है ना? तो मैं बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। ये आज का हमारा सम्मान रहेगा, है ना? अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। जी, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? अ, बाबा मिलन किया था ना सभी ने, बहुत ही पावरफुल वाणी थी। सुबह की वाणी, शाम की वाणी, दोनों ही वाणी मिक्स हो रही थी जहाँ, है ना? तो सभी ने आई होप सुना ही होगा। उसके मेन पॉइंट्स निकाल लेना। ग्रुप में भी वो चर्चा होगी, अभी नहीं हो पाई हमारी, लेकिन शायद नून वाले ग्रुप में हो जाएगी, है ना? ठीक है जी, तो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। अच्छा, ओम शांति। तो पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। मुरलीधर का सम्मान है एक, और ये अव्यक्त वाला हमारा सम्मान है। और किसी ना किसी को हमें टीचर बनकर क्या करना है, ज्ञान देना है। क्योंकि मैं मुरलीधर हूँ, तो मुझे आज बाबा को ये साबित करके बताना पड़ेगा कि बाबा मैं कर सकती हूँ, तभी हमें उच्च पद मिलेगा, है ना? और एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ ना जाए, और एक भी विकल्प ना आए हमारे अंदर, कोई भी व्यर्थ ना आए, कोई भी साधारण संकल्प भी ना आए। और उषा बहन जी का हमें रामायण वाला क्लास सुनना है। ठीक है? विजय का तिलक लगा कर रहेंगे, और बाबा से ही सच्ची प्रीत निभानी है। और हम सब संतुष्ट मणिया हैं, और यही संतुष्ट हमारा ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। ठीक है जी? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमें 1 मिनट की ड्रिल करनी है किसी को, तो आप करें। ओम शांति। कौन करेगा? बता दे जरा।